नमस्कार। लिंग भाग 9 में आपका स्वागत है। कल हमने हिंदी के शब्दों में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे बदलें, इस पर कुछ नियम बताए थे। आज संस्कृत के शब्दों को, पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे बदलें, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, संस्कृत के शब्दों में कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं में ई लगाने से स्त्रीलिंग बन जाती है। कैसे? जैसे राजन, तो राजा, हिंदी में बोलते हैं राजा, तो संस्कृत में राजन, तो राजन से बन गया राज्ञी। हिंदी में आप राजा का रानी कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत के हिसाब से राजन का राज्ञी होगा। इसी प्रकार सम्राट का सम्राज्ञी होगा। ठीक है। और देखें, युवन, हिंदी में युवा बोलते हैं, तो युवन से ही ई लगने से युवती बना है। महत, हिंदी में महान बोलते हैं, तो महत से ई लगाने पर महती। ये वाक्य शुद्धि में कई बार काम आ जाता है। सीखी हुई चीज़ तो हमेशा कहीं ना कहीं काम आती है। जैसे आज इस बात की महान आवश्यकता है कि युवा जागे, इस बात की महान आवश्यकता है, तो आवश्यकता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो महान आवश्यकता है नहीं, महती आवश्यकता है, तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ स्त्रीलिंग आएगा, महान नहीं आएगा, महती आएगा। तो ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, बहुत काम आती है। इसी प्रकार भगवत, जो संस्कृत का शब्द है, उसको हिंदी में भगवान कहते हैं, लेकिन लिंग बदलेंगे तो भगवत का भगवती हो जाएगा। इसी प्रकार मानिनी, ये संस्कृत का शब्द है मानिनी, हिंदी में इसको मानी कह दें। माननी से मतलब हो गया मान करने वाली, है ना, स्वाभिमानी ऐसे बोलते हैं ना, तो मान माननी जो शब्द है मानिनी संस्कृत का है, तो इसका लिंग बदलेंगे तो मानिनी हो जाएगा, स्वाभिमानिनी। ऐसे स्वाभिमान तो स्वाभिमानिनी, इस प्रकार से लिंग बदलते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार श्रीमत है, ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में हम श्रीमान कह देते हैं, तो श्रीमान का श्रीमती नहीं हुआ, वो श्रीमत का श्रीमती हुआ है। लेकिन हिंदी में चूंकि श्रीमान का श्रीमती ही चलता रहेगा, क्योंकि संस्कृत के सारे शब्द हिंदी में ही प्रयुक्त होकर के काम आते हैं। इसी प्रकार हितकारिणी, तो हितकारिणी संस्कृत का है, इसको हम हिंदी में हितकारी लिखते हैं, तो हितकारिणी ये स्त्रीलिंग रूप हो गया। अब मैं यहाँ एक चीज़ बताऊँगा, जैसे रे के साथ ने आता है, तो जब रे के साथ या री ऋषि के साथ ने आए तो वो अणे में बदलता है। जैसे कुछ शब्द हैं, रावण, तो राव प्लस में ने, तो वो रे की वजह से ने अणे में बदलता है, रावण ऐसे बन जाता है। राव प्लस में ने, तो ये ने अणे में बदलेगा रे की वजह से। ऐसे ही री प्लस में ने, तो ये री ऋषि की वजह से ने अणे में बदल जाएगा, ऋण। इसी प्रकार जागरण होता है, जागरे ने नहीं होता, ने नहीं आएगा यहाँ, जागरण। ठीक है, ये रे की वजह से। और इसी प्रकार किरण, ये सही शब्द है, की रे ने ये गलत शब्द है ना, तो ये ध्यान रखना है। मतलब री, रे और शे षटकोण, ये तीनों के साथ अगर ने आए तो वह अणे में बदलता है। जैसे कृष प्लस में ने, तो ये बन जाएगा कृष्ण, कृष्ण अणे आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इस पर जब संधि करवाएंगे तब और चर्चा करेंगे। आगे देखिए, अकारांत जो शब्द है पुल्लिंग वाले, उनमें भी ई लग सकती है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मणी, ये थोड़ा गौर करें, शब्द शुद्धि में काम आता है ब्राह्मण। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्रा है आधा और मैं पूरा। ठीक है, और ये, तो ये हलंत हटाने का नियम पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें हटाएंगे ये, तो आगे वाला पैर में डाल देंगे, तो यहाँ पैर में मैं, तो इस प्रकार से ब्राह्मण तो ब्राह्मणी, सुंदर तो सुंदरी, पुत्र तो पुत्री, ई लगाते जाएंगे, कुमार तो कुमारी, दास तो दासी, गौर तो गौरी, नद तो नदी, पंचम तो पंचमी, तरुण तो तरुणी। इस प्रकार से इनका लिंग बदल जाता है। अब और देखें, रीकारांत,
मतलब अंत में री आए, तो इसमें एक कंडीशन काम करती है कि वो जो संस्कृत का री होता है वो हिंदी में आकारांत हो जाता है, उनमें भी ई लगा देते हैं। जैसे कृति संस्कृत का शब्द है, हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं, तो ये कर्ती हो गया। अब ई लगाना तो ये डबल जो द्वितीय तय है ये हट जाएगा। द्वितीय वर्ण होते हैं जो एक ही अक्षर दो बार आता है, एक आधा एक पूरा, उनको द्वितीय वर्ण बोलते हैं, कल के वीडियो में बताया था। इसी प्रकार दात्री, ये री ऋषि आता है ना, ये भी री ऋषि था, है ना। तो दात्री यानी इसको हम हिंदी में दाता बोलते हैं, तो दात्री ये स्त्रीलिंग हो गया। इसी प्रकार धात्री जिसको हम धाता बोलते हैं, तो धात्री का धात्री ये शब्द स्त्रीलिंग में काम आएगा। जैसे विधाता तो विधात्री, है ना। इसी प्रकार कवयित्री, तो ये जो शब्द संस्कृत का है इसको हम हिंदी में कवि कहने लगे, जबकि कविता शब्द हिंदी का है और ये संस्कृत का है। तो अब इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो ई लगाने से कवयित्री बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, एग्जाम में इस प्रकार से 4 शब्द दे सकते हैं, कोई भी 4, कवियत्री, कवियित्री और कवियित्री और कवित्री, 4 शब्द इस प्रकार से लिख देगा। ऊपर प्रश्न बनाएगा कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लिंग बदलिए स्त्रीलिंग बनाइए। तो थोड़ा ध्यान रखें, कवि जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कवित्री नहीं करना, ठीक है। इसको ई को हटाना है, कव याद रखना है, कव, फिर यित्री लगा देना, ठीक है। कव ये जबान पर जचा लो, कव कव कव, कवि का कव, तो कवयित्री, है ना, ऐसे जबान पर जचा लो तो आगे से गलत नहीं होगा, भ्रमित नहीं होगे। तो ये कवयित्री ये शब्द सही है। आगे देखें, कई एक जो संज्ञा शब्द हैं या विशेषण शब्द भी हो सकते हैं, दोनों में से, इनमें आ लगाने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे? जैसे सुत तो सुता, बाल तो बाला, प्रिय तो प्रिया। ये प्रिय जो शब्द है ना विशेषण शब्द है, और ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द हो या विशेषण शब्द हो, आ लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। तो पंडित, पंडिता, ये। अब यहाँ देखें, पंडित विद्वान को बोलते हैं जो वेदों का ज्ञाता हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो। तो जो वेदों का ज्ञाता हो स्त्री, तो उसको बोलते हैं पंडिता। तो ये भी इसका स्त्रीलिंग हो गया संस्कृत के हिसाब से, और यही चलना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि पंडित ब्राह्मण को कहने लगे, धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। पंडित ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण अलग चीज़ है, पंडित विद्वान को बोलते हैं, ठीक है, उसमें ब्राह्मण का मतलब नहीं होता। तो पंडित का कामता प्रसाद गुरु ने जो लिंग बताया है हिंदी में, तो पंडितानी बताया है, पंडितानी, वो मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन संस्कृत के हिसाब से करें तो पंडिता होना चाहिए, ठीक है। और वो जो शब्द है पंडिताइन, वो कैसे, वो पंडित के हिसाब से, बदले हुए अर्थ के हिसाब से पंडिताइन करने लगे कुछ विद्वान, है ना, पंडिताइन। जबकि ये हिंदी के हिसाब से होना चाहिए और संस्कृत के हिसाब से पंडिता होना चाहिए। ये थोड़ा गौर करें। और ये पंडिताइन जो शब्द आ गया, ये वो पंडित का जो लिंग बदलते हैं ना, जैसे माता का पिता या पति का पत्नी, उस हिसाब से करते हैं। जैसे यहाँ देखें एक बार इन शब्दों पर, दादा का दादी, माता का पिता, भाई का बहन, भाई का, जब बहन हो सकता है तो भाई का भाभी क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो एक एक शब्द के दो दो भी स्त्रीलिंग मिल सकते हैं, ये थोड़ा गौर करें आप, ठीक है। राजा का रानी हो गया तो दूसरे अर्थ में राजा प्रजा, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन जब लिंग की बात है तो इसको प्रधानता ज़्यादा देनी है। इनमें दोनों में प्रधानता दी जा सकती है, ये दोनों ही सही है। भाई का बहन भी कर सकते हैं, भाई का भाभी भी कर सकते हैं, ये दोनों सही है, गौर करें इस बात पर। पति का पत्नी हो सकता है तो भाई का भाभी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से पंडित का पंडिताइन कर दिया कई व्याकरणियों ने। जबकि पंडित जो विद्वान उसका वास्तविक अर्थ है, उस हिसाब से पंडितानी या संस्कृत के हिसाब से करो तो पंडिता। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और उन पर चर्चा करेंगे कल के बाद, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा शेष रहा हुआ जो उर्दू के शब्द हैं उसके नियम बता देता हूँ। फिर मेरी लिंग संबंधी जो जानकारियाँ हैं वो सारी समाप्त हो जाएगी।
फिर इस प्रकार के शब्दों पर चर्चा करेंगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो विविध प्रकार के प्रश्न, विविध प्रकार के शब्द, इन्हीं पर चर्चा चलेगी, इनको और विस्तार देंगे। तो कल के बाद कोई भी वीडियो मिस मत करना, मेरा प्रत्येक वीडियो देखते रहना, और कोई पहली बार देख रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एग्जाम में बहुत सहायता मिलने वाली है आपको, आप देखते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो अपनी बात चल रही थी पंडित का पंडिता, शिव का शिवा, शूद्र का शूद्रा, वैश्य का वैश्या। ये थोड़ा गौर करें इस शब्द पर। ये वैश्य जो शब्द है वो जो व्यापार करते हैं ना, उन लोगों के लिए आता है, बनिए लोग जैसे, उनके लिए जो व्यापारी होते ना, अपने 4 वर्ण बांटे गए थे ना पुरानी व्यवस्था के हिसाब से, वैसे। और अगर इसमें मात्रा 1 कर देते हैं वैश्या, तो वो वैश्या बार कन्या उसको कहते हैं जो अपना शरीर बेचकर आजीविका चलाती है। तो वो शब्द अलग है, थोड़ा गौर करना। इस पर 2 मात्रा आएगी, वैश्य, तो वैश्या मतलब जो व्यापार करती है वो स्त्री, ठीक है। अब आगे आओ, अक जो प्रत्यांत है, प्रत्यय के रूप में अंत में जो अक लगा होता है, अक का जो ए आता है उसकी जगह ई लगा देते हैं। सीधे शब्दों में बात करें तो अक का इका कर देते हैं और वो स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे? पाठक पाठिका, बालक बालिका, उपदेशक उपदेशिका, नायक नायिका, ऐसे। अब आगे देखें, कहीं कहीं आनी प्रत्यय भी लग सकता है, जैसे भव तो भवानी, रुद्र रुद्राणी, इंद्र इंद्राणी, ऐसे बहुत सारे शब्द आते रहेंगे। एक ये है इंद्रा और एक ये है इंदिरा। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें बहुत अंतर रहता है। इनकी चर्चा एक साथ करेंगे, परसों से शुरू करूंगा मैं। तो विविध प्रकार के शब्द, उनका अर्थ, उनके लिंग, उनकी विविधताओं का कारण, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अध्ययन अध्यापन में जुड़े रहिए। वरुण वरुणानी, इस प्रकार लिंग बदल जाता है। कई शब्दों के 2-2 या 3-3 स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, जैसे पंडित का पंडिताइन और पंडितानी बताया था ना। इसको छोड़ भी दें, बात संस्कृत की ही करें तो देखें, उपाध्याय जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग कैसे बनता है? देखो, उपाध्यायानी, उपाध्यायी, उपाध्याया। तो ये कैसे है वो देखो आप। जैसे उपाध्याय जो शब्द है उसकी स्त्री के रूप में अगर लेंगे तो ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग बने हुए हैं, ठीक है। और अगर उपाध्याय शिक्षक को मान लेते हैं तो फिर शिक्षिका करें तो फिर उपाध्याय का उपाध्याया, ये शब्द सही होगा। तो दोनों है। कैसे मैं बताऊं आपको, जैसे दादा दादी तो वैसे ही भाई भाभी ये हो जाएगा और भाई बहन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। और देखें, आचार्य, जैसे गुरु होता ना आचार्य, तो आचार्या, ये कैसे लिंग बदला कि आचार्य वो होता है जो वेद मंत्र पढ़ाता है या सिखाता है। तो फिर जो वेद मंत्र पढ़ाती है या सिखाती है औरत, तो उसके लिए आ जाएगा आचार्या, आचार्य का आचार्या, ठीक है। लेकिन अगर आचार्य पुल्लिंग शब्द है और उसकी स्त्री को कहना है तो फिर आचार्याणी, ये शब्द हो जाएगा। तो एक एक शब्द के 2-2, 3-3 लिंग मिल जाते हैं। ये आचार्य की पत्नी के लिए है। तो वही बात आ गई ना, भाई का बहन, ये लिंग बदल देंगे। लेकिन भाई का भाभी भी तो हो सकता है ना, क्योंकि पति का पत्नी हो सकता है, तो भाई का भाभी क्यों नहीं हो सकता। तो एक एक शब्द के 2-2 स्त्रीलिंग भी मिल जाते हैं। आगे देखें, क्षत्रिय, तो ये क्षत्रियी यानी उसकी पत्नी के लिए कहेंगे तब तो, ठीक है। और अगर जो काम क्षत्रिय करता है, युद्ध में लड़ना आना, बहादुरी वाला, तो ये काम अगर स्त्री करेगी तो फिर इसका लिंग ऐसे बदलेंगे, क्षत्रिया या क्षत्रियाणी। और इसी को हिंदी में कहते हैं क्षत्राणी। अब आगे देखो, कुछ एक नियम विरुद्ध भी हो जाते हैं। कैसे? जैसे सखी जो है ना पुल्लिंग शब्द है संस्कृत के हिसाब से, ठीक है। अब हिंदी के हिसाब से करें तो सखा पुल्लिंग शब्द है, सखा। अब इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो सखी हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं, उन पर चर्चा करेंगे कल के वीडियो के बाद। तो कल का वीडियो देखें और उसके बाद लगातार देखें। अब वो शब्द लाएंगे जो परीक्षा के लेवल के हैं, क्योंकि लड़का लड़की, छात्र छात्रा, गाय बैल, बालक बालिका, ये तो लिंग बदल देंगे बच्चे भी। लेकिन एग्जाम क्लियर इन शब्दों से नहीं होता, बहुत ही पेचीदगी वाले शब्द आते हैं, तो उन्हीं को
लेकर आएंगे। तो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।